हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन। प्रीवियस पार्ट ऑफ लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा था? पीरियोडिक टेबल की हिस्ट्री स्टार्ट की थी। पीरियोडिक टेबल की हिस्ट्री में सबसे पहला साइंटिस्ट कौन था? डोबेराइनर। डोबेराइनर ने उसका लॉज ऑफ ट्रायड्स का कंसेप्ट हम लोगों के सामने रखा था। लॉ ऑफ ट्रायड्स होता क्या है और वो कहाँ पे फेल हो गया है, ये सारे चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी प्रीवियस पार्ट ऑफ वीडियो में। आज का हमारा टॉपिक है न्यूलैंड्स लॉज ऑफ ऑक्टेव्स। अब डोबेराइनर के फेल्योर के बाद और एक नया साइंटिस्ट आया जिसने क्या किया, पीरियोडिक टेबल को क्लासिफाई करने की कोशिश की या फिर पीरियोडिक टेबल का एक क्लासिफिकेशन पूरे दुनिया के सामने रखा है। तो आज उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पहा मित्रो, आज आपल्याला काय करायचं आहे, आपण प्रिव्हियस पार्टमध्ये काय बघितलं की डोबेराइनरचा ट्रायड्सचा लॉ काय असते, त्या लॉबद्दल डिटेलमध्ये स्टडी केली। त्या लॉचे लिमिटेशन काय आहे, तो लॉ कुठपर्यंत ॲप्लिकेबल होता आणि त्याचं ॲप्लिकेशन कुठं फेल झालं, त्यासुद्धा गोष्टी आपण सर्व बघितल्या। आजचा आपला पॉईंट आहे तो म्हणजे काय, न्यूलैंड्स लॉज ऑफ ऑक्टेव्स। तो देखो, सबसे पहले न्यूलैंड ने क्या किया, न्यूलैंड का बेस क्या था, जितने भी नॉन एलिमेंट थे उन नॉन एलिमेंट को इसने क्या किया, एक इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट में क्लासिफाई किया। न्यूलैंड ने क्या किया, जितने भी नॉन एलिमेंट थे उन सब एलिमेंट को क्या किया, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट से अरेंज कर दिया। फिर क्या होगा, तो सबसे पहले जो न्यूलैंड था वो था म्यूज़िक लवर। उसको क्या था, म्यूज़िक का खूब बहुत ज़्यादा क्या था, इंटरेस्ट था उसको म्यूज़िक में, हर चीज़ को म्यूज़िक से कोरिलेट करता था ऐसे बोलते। न्यूलैंड काय करायचा, प्रत्येक गोष्टीला म्युझिक सोबत जोडून बघायचा। मग त्याने काय केलं, जेवढे एलिमेंट नोन होते त्या सगळ्या एलिमेंटला म्युझिक सोबतच जोडण्याचा प्रयत्न केला। मग म्युझिकमध्ये सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट काय असते, ती म्हणजे काय, आपलं इंडियामध्ये सप्तक म्हणतो आपण त्याला, ठीक आहे। तर स्वर त्याला आपण म्हणतो। मग त्याने काय केलं बा, वहाँ पे उसके कंट्री में क्या था, डू रे मी फा सो ला ती, उसके बाद में आएगा डो, ठीक है। और हमारे यहाँ पे क्या है, सा रे ग म प ध नि और फिर आएगा सा। ये हम सबको पता है कि सा रे ग म प ध नि सा, त्याचं वैसा ही उसके तरफ क्या था, डो रे मी फा सो ला ती डो, ये था। फिर इसका उसने क्या किया, इसका इस्तेमाल किया पीरियोडिक टेबल को क्लासिफाई करने के लिए। तो सबसे पहला पॉइंट क्या था उसका, उसने क्या किया, जितने भी नॉन एलिमेंट है सबको क्या किया, अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट्स, अरेंज in increasing order of atomic weight। जितने भी नॉन एलिमेंट थे उन सब एलिमेंट को क्या किया, उसने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट से अरेंज कर दिया। फिर दूसरा पॉइंट क्या था उसका, अब यहाँ पे क्या होगा कि जितने भी एटॉमिक वेट हम लोगों को पता है, जितने भी एलिमेंट नोन है उन सबको, सबसे पहला एलिमेंट कौन था उसका, फर्स्ट एलिमेंट था हाइड्रोजन। फर्स्ट कौन था, हाइड्रोजन, सबसे लोअर एटॉमिक वेट वाला एलिमेंट है। सबसे कम अगर एटॉमिक वेट किसी एलिमेंट का है वो क्यों कौन है, हाइड्रोजन। उसने स्टार्ट किया हाइड्रोजन से। फिर उसका क्या था, लॉज ऑफ ऑक्टेव्स दिया उसने, लॉज ऑफ ऑक्टेव्स। लॉज ऑफ ऑक्टेव्स का क्या कहना है, लॉज ऑफ ऑक्टेव्स काय सांगते, लॉज ऑफ ऑक्टेव्सची डेफिनेशन काय आहे। लॉज ऑफ ऑक्टेव का ये कहना है कि व्हेन वी इंक्रीज और व्हेन वी अरेंज द एलिमेंट इन द एटॉमिक वेट, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट, देन द फर्स्ट एलिमेंट और 8 एलिमेंट, अपकमिंग 8 एलिमेंट shows the similar properties with first element। every 8 element shows similar properties with first element। म्हणजे प्रत्येक 8वा एलिमेंट जो होता तो पहिल्या एलिमेंट सारख्या सिमिलर प्रॉपर्टीज दाखवत होता, त्याला काय म्हणायचं, लॉज ऑफ ऑक्टेव्स। म्हणजे सरळ सरळ आपण सिंपल वर्डमध्ये म्हणू शकतो, फर्स्ट अँड 8 एलिमेंट शो सिमिलर प्रॉपर्टीज। उसमें भी हम लोगों को क्या देखना है, देखिए अभी हम लोग ट्राई करेंगे यहाँ पे, जो उसने जितने नॉन एलिमेंट थे उनका क्लासिफिकेशन इस तरीके से कर दिया था। तो वहाँ पे क्या है, हम बात करेंगे लिथियम के बारे में। लिथियम यहाँ पे सेकंड नंबर का एलिमेंट है। सेकंड नंबर के बाद आने वाला 8 नंबर का एलिमेंट कौन सा रहेगा, वो 9th वाला, ठीक है। मतलब यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे।
8 वाला, सेकंड के बाद आने वाला, मतलब अगर इसको फर्स्ट पकड़ा जाए तो ये कितना रहेगा, 8 वाला रहेगा। तो यहाँ पे देखिए लिथियम के बाद आएगा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, 8। मतलब इसका कहना था लिथियम और सोडियम में क्या है, सिमिलैरिटीज़ है। इसका कहना क्या है, लिथियम और सोडियम में क्या है, सिमिलैरिटीज, इसलिए उसने क्या किया, उन दोनों को एक ही ग्रुप ऑफ टेबल में रख दिया। जैसे कि हम लोग को पता है सा रे ग म प ध नी, और उसके बाद में फिर से क्या आएगा, सा आएगा, जो इसी रे की रेंज में आएगा। वैसा हर एक एलिमेंट के लिए हम लोग अगर बात कर रहे हैं बेरिलियम के बारे में, बेरिलियम को अगर फर्स्ट एलिमेंट पकड़ा तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8। बेरिलियम के नीचे कौन आएगा, मैग्नीशियम, जो कि सिमिलर प्रॉपर्टीज दिखाएगा बेरिलियम के जैसे। उसके बाद हम लोग बात करेंगे बोरॉन, बोरॉन के नीचे आएगा एल्यूमिनियम, कार्बन के नीचे आएगा सिलिकॉन, नाइट्रोजन के नीचे आएगा फॉस्फोरस। तो यहाँ तक इसका पीरियोडिक टेबल एकदम एक्यूरेट चल रहा है। कहाँ तक, कैल्शियम तक। आफ्टर द कैल्शियम जो भी इसने क्लासिफिकेशन रखा था वो क्लासिफिकेशन एज इट इज़ नहीं चला, वो उसके बाद के एलिमेंट के लिए एप्लीकेबल नहीं था। अगर हम लोगों ने देखा कि Cr के बाद आ रहा है Y, तो ये दोनों सिमिलरिटीज़ नहीं दिखा रहे थे, इनकी प्रॉपर्टीज़ काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट थी, और ये इसका था ड्रॉबैक, मतलब लिमिटेशन। ठीक है, ये हो गया कि इसने जो किया, इसने क्या किया, न्यूलैंड ने एक लॉ दिया, लॉज ऑफ ऑक्टेव्स। ऑक्टेव्स का लॉज किस पे डिपेंड था, म्यूजिक पे डिपेंड था। म्यूजिक का पे मतलब कैसे था, तो उसका कोरिलेशन उसने किस तरीके से किया, ये मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया कि उसने बोला कि म्यूजिक कैसा था, उसका मतलब ये था हमारा म्यूजिक, और उसके साथ ये था ये एलिमेंट का कोरिलेशन। फिर उसके बाद में उसने लॉज ऑफ ऑक्टेव्स दिया। लॉज ऑफ ऑक्टेव्स कुछ हद तक मतलब कैल्शियम तक पूरी तरीके से एप्लीकेबल था, पर उससे आगे हम लोग जाएंगे तो उसके आगे वो लॉ एप्लीकेबल नहीं था। तो अभी हम लोग देखेंगे लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेव्स लॉ। ऑक्टेव्स लॉ के हम लोग क्या देखेंगे, लिमिटेशन। तो इसमें क्या बताना है हम लोगों को, सबसे पहला लिमिटेशन तो ये था कि दिस लॉ इज एप्लीकेबल ओनली अप टू कैल्शियम। ठीक, ये लॉ कहाँ तक एप्लीकेबल था, खाली कैल्शियम तक। उसके बाद ये लॉ एप्लीकेबल नहीं था। सेकंड लिमिटेशन इसका ये था कि इसने क्या किया था, एक से ज़्यादा एलिमेंट को सेम ग्रुप ऑफ टेबल में रखा था। मतलब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे CO और Na के बारे में, C एंड La के बारे में। इसका कहना है कि CO और Na Cl के जैसे प्रॉपर्टीज दिखाते, एक्चुअल में वैसा नहीं है। Cl के जैसी प्रॉपर्टी कौन दिखाएगा, फ्लोरीन क्लोरीन वाला जो Br है ये दिखाएगा, पर यहाँ पे CO और Na इसके जैसी प्रॉपर्टीज नहीं दिखाएगा। उसमें भी उसका ये कहना है कि CO और Na सिमिलर प्रॉपर्टीज दिखाते हैं, कॉपर, और ये कभी हो नहीं सकता। दोनों की प्रॉपर्टी टोटली सिमिलर कभी भी नहीं रहती है, कुछ कुछ प्रॉपर्टी उसकी सिमिलर दिखेगी। ये यहाँ का उसका ड्रॉबैक था। ही अरेंज और ही टेक्स मोर देन वन एलिमेंट इन सेम प्लेस, मोर देन वन एलिमेंट एट सेम प्लेस, ये उसका सेकंड लिमिटेशन था। एक ही जगह पे उसने एक से ज़्यादा एलिमेंट को रखा था। और थर्ड उसका ड्रॉबैक था आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ नोबल गैसेस। जब इसने इसका टेबल बनाया था, या फिर इसने जब लॉज ऑफ ऑक्टेव्स दिया था न्यूलैंड ने, उस वक्त नोबल गैसेस का डिस्कवरी नहीं हुई थी, नोबल गैसेस की डिस्कवरी उस वक्त नहीं हुई थी। फिर आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ नोबल गैसेस दिस लॉज फेल। व्हाई, बिकॉज देखिए यहाँ पे क्या है, आप किसके बारे में बात करें, हम फ्लोरीन और सोडियम के बारे में बात करें। फ्लोरीन और सोडियम के बीच में और एक एलिमेंट आ जाएगा, वो कौन सा रहेगा, फिर नोबल गैस रहेगा। हम लोग बात करेंगे नियॉन के बारे में। तो नियॉन अगर यहाँ पे आता है, हीलियम अगर इन दोनों के बीच में आता है, तो ये जो डिस्टेंस था वो बढ़ जाएगा। मतलब इसने जो बोला था कि आफ्टर द एवरी 8 एलिमेंट, हर 8वां एलिमेंट क्या कर रहा है, पहले एलिमेंट की जैसी प्रॉपर्टी दिखा रहा है। अगर नोबल गैसेस इन दोनों के बीच में आ जाए तो ये 8 की जगह क्या होगा, 9th एलिमेंट होगा। मतलब ये ऑक्टेव्स की जगह क्या होना चाहिए, नोनेव्स होना चाहिए। ऐसा नहीं है, जस्ट फॉर फन,
ओके, हम लोग आप लोगों को समझ में आ रहा है कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ नोबल गैसेस के डिस्कवरी के बाद ये लॉ टोटल फेल हो गया। आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ नोबल गैसेस, आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ नोबल गैसेस दिस लॉ फेल। ठीक है, ये हो गए इसके कुछ लिमिटेशन। फिर अब इन सारे लिमिटेशन को पूरा करने के लिए अगली थ्योरी आई, अगला साइंटिस्ट आएगा, वो इसमें अनेक और बहुत ज़्यादा करेक्शन करके करेक्ट पीरियोडिक टेबल हम लोगों को देने की कोशिश करेगा, जिसका नाम है मेंडेलियस। हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे मेंडेलियस पीरियोडिक लॉ। थैंक यू।